हेलो गाइस, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और हर बार की तरह वही पैगाम, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी हर एक नई वीडियो पहुंचती रहे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की। आज मियाँ खरगोश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसकी बर्थडे जो थी, सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। उसने सबको बताया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम भी खेले जाएंगे। उसके बाद खाना खा कर केक भी काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश मियाँ अपने घर पहुँचे तो भोलू रीछ को ना पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। भोलू रीछ उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसके बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। भोलू जंगल की अकलौती बेकरी शॉप पर उसके लिए केक ऑर्डर करने के लिए गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी भोलू को सामने देख कर खुशी से चमक उठा और बोला, कितनी देर लगा दी मेरे दोस्त, हो गया केक ऑर्डर? भोलू ने उदास होकर कहा, नहीं, वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने के लिए पास के जंगल में गया है, वो तो कल तक आएगा। ये सुनकर खरगोश तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतज़ाम कैसे करेंगे? बिना केक के भी कोई बर्थडे होता है? भोलू ने उसे समझाते हुए कहा, ज़रूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए, ये तो सब मगरबी कल्चर का असर है। ये सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान लूँगा, मगर मेरे बहुत से दोस्त तो इसीलिए आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। भोलू ने कुछ सोचते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी भोलू ने चुटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी बिल्ली रहती है वो बहुत शानदार केक बनाती है, मैंने खाया है उसके हाथ का केक। उसके केक के सामने तो कोई भी केक नहीं टिक पाता। ये सुनकर खरगोश बोला, ना बाबा ना, उससे केक बनवा लूँगा तो उसे पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा। उसे पार्टी में बुलाऊंगा तो मेरा दोस्त चूहा पार्टी में नहीं आएगा, उसे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है। पार्टी के धूम में कहीं मोटी बिल्ली उसे खा गई तो फिर क्या होगा? ये सुनकर भोलू रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात है, मोटी बिल्ली तुम्हारे दोस्त को हाथ भी नहीं लगाएगी। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है दोस्त। अब खरगोश और भोलू मोटी बिल्ली के पास गए थे और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतज़ाम भी उसे ही करना है। ये सुनकर मोटी बिल्ली बहुत खुश हुई। उसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मज़ेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहां पहुंची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। उसका दोस्त चूहा भी अंदर आने लगा। जैसे ही उसने मोटी बिल्ली को देखा, उल्टे पांव लौटने लगा, लेकिन भोलू ने उसे रोक दिया और कहा, मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पार्टी इंजॉय करो। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बिल्ली की नज़र चूहे पर पड़ी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और भोलू उस तरह नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे के पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। अब बिल्ली डांस करते करते थक चुकी थी और उसे बहुत तेज भूख लगी। वो किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। तभी भोलू रीछ उसके पास आया और बोला, आओ तुम्हें एक मज़ेदार चीज़ खिलाता हूँ। मोटी बिल्ली ने सोचा, सब लोग जो चीज़ खा रहे हैं वो तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बस चूहे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। भोलू मोटी बिल्ली को अपने साथ ले गया और उसे किचन के पिछले हिस्से में रखी गर्मा गर्म दूध जलेबियां खिलाई। मोटी बिल्ली ने दूध जलेबियां पहली बार खाई थी। वो
गपा गप दूध पी कर ढेर सारी जलेबियां खा गई। भोलू उसे अजीब नजरों से देख रहा था। इस तरह तो वो शहद पर भी नहीं टूट पड़ता था जैसे मोटी बिल्ली दूध जलेबी पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में उसने दूध जलेबी से भरा सारा पतीला खाली कर दिया। अब तो उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और सबको नाचते हुए देखने लगी। भोलू ने चूहे को कहा, अब तुम बिल्ली के पास जाकर नाचोगे तो भी तुम्हें नहीं कुछ कहेगी। चूहा डरते डरते बिल्ली के पास जाकर नाचने लगा। लेकिन ये क्या, बिल्ली तो उसे इतना करीब से देखकर भी बैठी ही रही। वो जलेबियों से भरे पेट की वजह से एकदम सुस्त बैठी थी। थोड़ी देर में सब ने खाना खाया। मोटी बिल्ली ने ढिकार लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर भोलू मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। केक सचमुच बहुत ही अच्छा था। सब ने उस केक की बहुत ज़्यादा तारीफ की। चूहे ने भी जम कर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बनाया हुआ केक भी नहीं खा सकती थी क्योंकि उसका पेट तो कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार रही। थोड़ी देर में सब जानवर अपने घरों को लौट गए। अब खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त भोलू का शुक्रिया अदा किया। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब दूध जलेबी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। ये सुनकर खरगोश मियाँ बहुत ज़्यादा मुस्कुराए। आज की कहानी से बच्चों हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो ये कि अगर कोई खुशी लायक हो तो दोस्तों के साथ मिलकर उस खुशी को एंजॉय करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई नामुमकिन काम भी हो तो जब मिलकर करते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है, जैसे खरगोश और रीछ ने किया। तो उम्मीद करते हैं आप